तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर खारजा एस जयशंकर समेत 9 अरकान ने पीर के रोज राज्यसभा की रुकनीत का हलफ लिया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में तमाम नवमुंतखब अरकान को हलफ दिलाया। इन अरकान में भारतीय जनता पार्टी के एस जयशंकर, नागेंद्र राय, केसरी देव सिंह के अलावा दिग्विजय सिंह झाला, बाबू भाई, जय सिंह भाई देसाई और तृणमूल कांग्रेस के डेरिक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर राय, डोला सेन, प्रकाश चक बारक और समीरुल इस्लाम शामिल हैं। जयशंकर, ब्रायन राय और सेन को दोबारा ऐवान के लिए मुंतखब किया गया है। इन लोगों की मुद्दत हाल ही में खत्म हुई थी। हलफ लेने के बाद एक ट्वीट में जयशंकर ने कहा कि गुजरात से मुंतखब होने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत ने ट्यूनीशिया में मुसल्लह गुरों के चुंगल में फंसे पंजाब और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले 17 लोगों को अला सतही मदाखलत के बाद उनकी बहिफाजत रिहाई के बाद कल शाम वतन वापसी को यकीनी बनाया। जराये ने यह बताया कि वजारत खारजा और ट्यूनीशिया में हिंदुस्तानी सिफारतखाने की मुसलसल कोशिशों के बाद पंजाब और हरियाणा से 17 हिंदुस्तानी शहरियों के ग्रुप को कामयाबी के साथ हिंदुस्तान वापस लाया गया है। यह मामला फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों के अहलखाना 26 मई 2023 को ट्यूनिस में हमारे सिफारतखाने के नोटिस में लाए थे। इन हिंदुस्तानियों को लीबिया के ज़वारा शहर में एक मुसल्लह ग्रुप ने हिंदुस्तान से स्मगल करने के बाद रगमाल बना लिया था। तब से सिफारतखाना उनके अहलखाना से करीबी राब्ते में था। हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने मई और जून के दौरान और गैर रस्मी चैनलों के जरिए यह मामला लीबिया के हुक्काम के साथ बाकायदगी से उठाया। 13 जून को लीबिया के हुक्काम हिंदुस्तानी शहरियों को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें अपनी तहवील में रखा क्योंकि यह मुल्क में गैर कानूनी दाखिले का मामला था। ट्यूनिस में हिंदुस्तानी सफीर और नई दिल्ली में मुकीम वजारत खारजा के हुक्काम की आला सतही मदाखलत के बाद लीबिया के हुक्काम ने उन्हें रिहा करने पर रजामंदी जाहिर की। इस मौके पर एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को गुजरात से ताल्लुक रखने वाली इस्मत दरी की मुतासिरा लड़की को हमल खत्म करने की इजाजत दे दी। जस्टिस BV नागरत्ना की सरबराही वाली सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस उजल भोयान भी शामिल थे, अपने हुक्म में खातून के हमल को खत्म करने की दरखास्त कबूल करते हुए उसे उसकी इजाजत दे दी। दरखास्त गुजार के वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 25 साल खातून ने 7 अगस्त को गुजरात हाईकोर्ट से रुजू किया था। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 ने औरत को हमल के इसकात हमल के लिए 24 हफ्तों की मुद्दत थी। यह मुनासिब अदालत के सामने रिट पिटीशन दायर करके 24 हफ्तों के बाद भी इसकात हमल की गुंजाइश देता है। खातून की अर्जी को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदुस्तानी मुआशरे में शादी के बाद हमल एक जोड़े और मुआशरे के लिए खुशी का बाइस होता है, ताहम बगैर शादी के हमल का असर औरत की जहनी सेहत पर पड़ता है जब वो उसे न चाहती हो। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल हफ्ते के रोज एक खुसूसी इजलास में गुजरात हाई कोर्ट पर तनकीद की थी, जिसने हमल को खत्म करने की मुतासिरा की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि इस तरह के मामलात में जल्दी का एहसास होना चाहिए, न कि काम बात के तौर पर उसके इलाज में कोताही वाला रवैया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने मरकजी हुकूमत से प्याज पर आयद एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने का मुतालबा किया। राज्यसभा MP सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पोस्ट में लिखा, बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने प्याज की बरामदात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर अपना किसान मुखालिफ किरदार जाहिर किया है। प्याज की कीमतें फिर बढ़ेंगी। प्याज की सबसे ज्यादा पैदावार मध्य प्रदेश के मालवा निमार में होती है। मैं नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि इस पर बरामदी ड्यूटी को फौरी तौर पर खत्म करें। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पंजाब पुलिस ने पंजाब में मुश्तरका तलाशी मुहिम में जिले फिरोजपुर के गांव गटीमटर से 29 किलो 26 ग्राम हेरोइन बरामद करने में कामयाबी हासिल की, जिसकी मालियत तकरीबन 1 अरब 45 करोड़ रुपए है। BSF के एक तर्जुमान ने पीर को बताया कि इतवार की शब मखसूस इत्तला पर BSF और पंजाब पुलिस ने जिले फिरोजपुर के गांव गटीमटर के करीब दरियाए सतलज के किनारे एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। तर्जुमान ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान फौजियों ने कुछ पाक शरपसंदों स्मगलरों की नकलो हरकत को देखा जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे। फौजियों ने शुरू में स्मगलर्स को चुनौती दी, लेकिन स्मगलरों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने मजीद कहा कि स्मगलर्स के रद्द-ए-अमल पर आने वाले खतरे को महसूस करते हुए और मजीद मुहिमजोई को रोकने के लिए सिपाहियों ने स्मगलर्स पर गोली चला दी, जिसके नतीजे में एक स्मगलर के हाथ पर गोली लग गई। इस दौरान फौजियों ने 29.26 किलोग्राम हेरोइन के 26 पैकेट समेत 2 पाकिस्तानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी स्मगलर को सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन जारी है। झारखंड की राजधानी रांची में बैंक ऑफ इंडिया के हरमो शाहजनन चौक ब्रांच की PO सुप्रियो जमनदार ने खुदकुशी कर ली। पुलिस जराये ने बताया कि
उनकी लाश रांची के अनंतपुरी में वाक़ उनके घर से बरामद की गई। मौके से 5 सफ़ात का खुदकुशी नोट भी बरामद किया गया। खुदकुशी नोट में इल्जाम लगाया गया कि रामगढ़ पुलिस स्टेशन के IOA समद और DSP के रेडार ने उन्हें एक मामले में जेल भेजने की धमकी दी थी, जबकि CBI ने एक केस में 2 साल कबल ही सुप्रियो को क्लीन चिट दे दी थी। सुप्रियो अपने वालिद आलोक मुजम्मदार और बीवी के साथ चोटिया के आनंदपुरी में रहते थे। घर वालों के मुताबिक सुप्रियो ने दिन के 2 बजे अपने एक दोस्त के साथ बातचीत की और 4:30 बजे पूजा कमेटी की मीटिंग के लिए इस मीटिंग में अपने वालिद को स्कूटी से कमेटी के दफ्तर पहुंचा। इसके बाद वो घर वापस आ गए। रात में जब उनके वालिद घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। शोर मचाने के बाद आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो वहां सुप्रियो मुजम्मदार की लाश पड़ी थी। उन्हें जल्द में करीब में अस्पताल ले जाया गया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही चोटिया पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम का आगाज कर दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि गरीबों को जमीन फराहम करने की मुखालिफत करने वाले लोग ही जम्मू कश्मीर में 50,000 बेगुनाह लोगों की हिलाकतों के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को जमीन फराहम करने की बातें करने वाले लोगों को दरअसल गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार पीर के रोज यहां शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक से रोजा कौमी वर्कशॉप से अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जब गरीब आदमी को घर बनाने के लिए यहाँ जमीन फराहम करने का फैसला हुआ तो कुछ लोगों को दर्द होने लगा। ये कहा जा रहा है कि बाहर के लोगों को जमीन फराहम की जा रही है। ऐसी बातें करने वाले लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गजवेल और कामारेड्डी से इंतखाबात में हिस्सा लेने केसीआर का ऐलान। 119 के मिन जुमला मौजूदा 115 अरकान पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी। 7 हलकों के मौजूदा अरकान टिकट से महरूम। हिंदुस्तान में तब्दीली का मिशन रहेगा जारी। इंतखाबात के बाद मुल्क भर का दौरा करने केसीआर का ऐलान। बीआरएस उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की इजराई पर रुकन काउंसिल के कविता ने किया मसर्रत का इजहार। कहा पहली फहरिस्त की इजराई वजीर आला केसीआर का दिलेराना इक़दाम। महबूबनगर में 2 सितंबर को मुनक्किद होने वाले मेगा जॉब मेले में 10,000 अफराद को दी जाएगी मुलाजिमतें। रियासती वजीर वी श्रीनिवास गौड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला केसीआर KG तक PG मुफ्त तालीम फराहम करने के अहद के पाबंद। कामारेड्डी जिले में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम से वजीर सबिता इंद्र रेड्डी का खिताब। वनपर्ती मैटरनल हेल्थ केयर सेंटर में एक ही दिन में 32 जज गया। हुकूमत तेलंगाना की खुसूसी निगहदाश्त से अवाम में सरकारी अस्पतालों पर एतमाद में हुआ इजाफा। राज्यसभा में वजीर खारजा एस जयशंकर समेत 9 नए अराकीन की हलफ बर्दारी। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने तमाम नवमुंतखब अरकान को दिलाया हलफ। दिग्विजय सिंह ने प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म करने का किया मुतालबा। कहा मरकजी हुकूमत ने प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर किसान मुखालिफ किरदार का किया मुजाहरा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।